स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रस से। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, वेरीफाइड द पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको रफली बताता हूँ, यहाँ पर देखिए हम पॉइंट लेते हैं P, Q, R। अब आपको पता है राइट एंगल मीन्स एक एंगल ऐसा रहेगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर, है ना। The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि PQ प्लस QR इनका स्क्वायर लेना है और ये बताना है PR के स्क्वायर के। अगर ये वैल्यू हमको मिलती है तो PQR जो है वर्टाइसेस रहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सिंपल तरीका, आपको एक एक से डिस्टेंस निकालना है और उनका स्क्वायर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम P और Q का डिस्टेंस निकालते हैं। P और Q की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 2, 2, 2। ठीक है, ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना है, अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। x2 कितना है 2 माइनस x1 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, देखिए माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लीजिए, प्लस y2 कितना है हमारे पास में 2 माइनस y1 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। अब 2 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो आप 16 ना लिखते हुए यहाँ पर स्क्वायर रूट काट दीजिए, ये हो जाएगा 4। अभी इसका स्क्वायर लेना है हमको। ये फॉर्मूले में जब रखेंगे हम, फॉर्मूला क्या रहेगा PR का पावर 2, PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अब निकालते हैं QR। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 2 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 7। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पर, ये x1 y1, ये x2 y2, 2 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब अगर 2 में से 2 निकलेंगे तो ये 0 हो जाएंगे वैल्यू। ठीक है, और 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, सॉरी 7 में से 2 गए तो बचेंगे 5। तो यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो गई, तो 5 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर और रूट काट दो, यहाँ पर कितना बचेगा 5। ठीक है, अब उसके बाद में हम तीसरी वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर ले लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और 2 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 7। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं और उसमें रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ कितने हो जाएंगे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर 7 माइनस 2 5 बचेगा। तो 2 जमा 2 कितने होते हैं 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर होगा 16 जमा 25। तो लास्ट का रिजल्ट मिलेगा हमको √41। 5 प्लस 6 is 1, रिमेनिंग 1, 2 प्लस 1 is 3 और उसको ऐड कर देंगे होगा 4।
तो 41 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। अगर सेम आता है तो पी क्यू आर वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखिए। पी आर की वैल्यू कितनी ली हमने? 41 रूट 41 स्क्वायर लेना है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली हमको? 4 का स्क्वायर प्लस और क्यू आर की 5, तो उसका भी स्क्वायर। तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 41। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 41 इज इक्वल टू, इनकी एडिशन करें तो क्या होगा? 41 होगा। मतलब राइट एंगल अगर है तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम प्रूफ होगा, जो कि प्रूफ हो गया। यहाँ पर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड। इसका जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस का, वो दोनों साइड के बराबर हो गया। तो इस हिसाब से तो हमारे पॉइंट पी क्यू आर वर्टाइसेस रहेंगे राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के बारे में आप सभी को पता है, और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू रहेगा एस आर के, और क्यू आर इक्वल रहेगा पी एस के। ठीक है, तो अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल आता है अपोजिट साइड्स का, तो पी क्यू आर एंड एस ये जो पॉइंट्स है ये वर्टाइसेस रहेंगे पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं, 4 डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले पी क्यू का निकालना है, तो पी के पॉइंट लेंगे हम। पी के पॉइंट क्या है? 2, -2, और क्यू के 7, 3, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या रहेगा? फॉर्मूला आप सभी को पता है, x2 माइनस x1। तो x2 की जगह पे क्या लेंगे हम? 7 माइनस x1 की जगह पे 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है यहाँ पर? 3 माइनस y1 कितना है? -2। तो इसको ब्रैकेट में लेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2 ब्रैकेट का स्क्वायर। उसके बाद में 5 का स्क्वायर होगा 25, प्लस ये भी कितना होगा? 3 + 2 ये भी हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 25 जमा 5 का स्क्वायर 25, तो ये टोटल होता है 50। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो किसी का स्क्वायर हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 25 का पहाड़ा लेंगे हम। 25 है 25, 25 दूनी 50। तो 5 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5 × √2। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना निकल गया हमारे पास में? 5 × √2 पी क्यू। तो एस आर में हमारा कितना निकलना चाहिए? 5 × √2। अगर ऐसा आता है तो ये पॉइंट्स जो है पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम, दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे हम। दूसरा डिस्टेंस है, अभी हम एस आर ही देखते हैं। ठीक है, इक्वल है या नहीं देखते। तो एस के पॉइंट क्या है हमारे पास में? एस के पॉइंट है हमारे पास 6, -6। उसके बाद में नहीं अपन कंटिन्यू निकालेंगे। पहले पी के निकाले ना, अब क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू के पॉइंट है हमारे पास 7, 3, और आर के पॉइंट है हमारे पास में 11, -1। चलिए डिस्टेंस ऑफ क्यू आर देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1। चलिए देखते हैं x2 कितना है यहाँ पर? x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है यहाँ पर? 11 - x1 7 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 - y1 कितना है? 3। तो 11 में से अगर 7 जाते तो बचेंगे 4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस प्लस -4। तो 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर क्या होगा? +16 होगा। ये हो गया 32। तो हम यहाँ पर 16 दूनी 32 करते हैं। 16 दूनी 32। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो बाहर आएगा ये 4 और रूट में रहेगा 2, 4 × √2। ठीक है, अब इसके बाद में हम वैल्यू मालूम करेंगे
क्या हो गया, पी क्यू निकाल दिए, फिर क्यू आर का डिस्टेंस हो गया आप आर एस का। तो आर के पॉइंट जो है वो है 11, -1 और एस के पॉइंट है 6, -6। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट x2 - x1 लूंगा, तो x2 कितना है यहाँ पर, x2 y2 x1 y1, x2 कितना है यहाँ पर 6 - 11, x1 11 है, ब्रैकेट का स्क्वायर। उसके बाद y2 - y1 -6 माइनस y1 कितना है -1, तो इसको ब्रैकेट में लेना और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 6 के बचे 5, साइन किसका, बड़े नंबर का, -5, फिर -6 माइनस इंटू माइनस +1 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, -5 का भी स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5, 6 में से 1 क्या बचे 5, साइन बड़े नंबर का, ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये देखो सेम हो जाएगा 25 जमा 25, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 को हम क्या करेंगे 25 × 2, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि डिस्टेंस पी क्यू इक्वल आना चाहिए डिस्टेंस आर एस के या एस आर के, है ना, पी क्यू बराबर आ रहा है एस आर के, है ना, आर एस या एस आर। ठीक है, कितना आया 5 × √2, यहाँ पर कितना है 5 × √2। अब है ना, आप लोग एक काम करना, डिस्टेंस ऑफ एस पी लेना। ठीक है, ये देखना आपका 4 × √2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट्स हो जाएंगे पी क्यू आर एंड एस, वर्टाइसेस रहेंगे पैरेललोग्राम के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी और बताना है कि ये वर्टाइसेस रोम्बस के हैं या नहीं। तो देखिए रोम्बस की आपको बता दो मैं रोम्बस के बारे में कि इसकी जो साइड्स है ये इक्वल है। ठीक है, तो पॉइंट्स का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अगर ये चारों इक्वल आते हैं तो पॉइंट्स जो है वर्टाइसेस रहेंगे रोम्बस के। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क। तो हम सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्टेंस हमको दिया हुआ है एल एम का, डिस्टेंस ऑफ एल एम कितना है हमारे पास दिया हुआ 10। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको मालूम करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का। चलिए सबसे पहले l के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x 7 और m के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 1 15। ठीक है, तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो चलिए डिस्टेंस ऑफ lm देखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ lm कितना है 10, वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ lm कितना दिया हुआ है 10। x2 कितना है यहाँ पर 1 - x1 क्या है x, जो कि हमको मालूम करना है, प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 7 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो बोथ स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, उसके बाद में √1 - x ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं a - b का, a - b ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर एक ही जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 -2ab मतलब 2 × 1, 2 × 2 और 2 × x कितना होता 2x, तो ये होगा 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 7 का क्या होगा प्लस माइनस -15 में से 7 के बचे 8। ठीक है, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में 1 - 2x प्लस x² प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है,
तो 100 इज इक्वल टू, अब हम है ना नंबर को ऐड कर लेंगे, +1 + 65 ये हो जाएगा 64, 1 जमा 64 कितने होते हैं 65, तो हम इसकी एडिशन कर देंगे और नंबर बराबर लिखेंगे हम। तो पहले लिखेंगे x² - 2x + 65, 64 जमा 1 किया, ठीक है। अब ये जो 100 है इसको इधर लेकर आएंगे हम, तो लिखेंगे x² - 2x + 65 - 100 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस x² - 2x, 100 में से 65 के बचे 35 और साइन किसका, बड़े नंबर का, ठीक है। अब ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है a² + bx + c, तो a और c की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 - 35, दो फैक्टर लेने हैं जिनकी प्लस माइनस जो -2 आना चाहिए, तो 7 का पहाड़ा, 7 पंजे 35 माइनस और ये प्लस, तो x² - 7x + 5x - 35 इज इक्वल टू 0। अब हम जोड़ी बनाएंगे, फिर यहाँ पर कॉमन x लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2x थे तो एक x बाहर निकल गया, x माइनस एक x बाहर निकला तो यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रखते हैं हम 5 को, तो यहाँ पर 5 × x था, 5 को हमने कॉमन रखे तो यहाँ पर बचेगा x। अब 5 के टेबल्स में 35 कब आते हैं, 5 × 7 = 35, ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन आना चाहिए, यहाँ पर x - 7 आ रहा है तो यहाँ पर भी x - 7 आना चाहिए। अब इसको एक ब्रैकेट ले लो और बची हुई वैल्यू x + 5 को दूसरे ब्रैकेट में लो, x - 7 × x + 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के आगे 0 लगाओ, x - 7 इज इक्वल टू 0 अलग लिखो और x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -5, ठीक है। दो अलग अलग वैल्यू मिल रही। इसके बाद का 8वां क्वेश्चन से इक्विलेटरल, हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों भी साइड अगर इक्वल आते हैं तो वो इक्विलेटरल रहेगा। तो 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क।